क्या बाबा बागेश्वर सरकारी एजेंट बन गए हैं? क्या बाबा बागेश्वर मोदी सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं? ये दो सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ देश में बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है वाली राजनीति चल रही है, और इस सबके बीच ही धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा पर हैं और हिंदू एकता यात्रा के नाम से रैली निकाल रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि हिंदू एकता यात्रा के नाम पर उनके साथ कई सेलिब्रिटीज भी साथ जोड़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त से लेकर रेसलर द ग्रेट खल्ली तक, और सोशल मीडिया पर मशहूर पूकी बाबा उर्फ अनिरुद्धाचार्य से लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तक हर कोई उनके साथ जोड़ा है। हर कोई 27 साल के बाबा बागेश्वर के साथ चलता नजर आ रहा है। क्या बाबा बागेश्वर अपनी इस हिंदू एकता यात्रा के साथ राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं? क्या बाबा बागेश्वर योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा 29 नवंबर तक चलनी है। उनकी माने तो ये पदयात्रा हिंदुओं को एक साथ करने के लिए और एकजुट करने के मकसद से शुरू हुई थी। हालांकि इस रैली के साथ ही और जिस रैली की टाइमिंग है उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री पर एक पार्टी के एजेंट होने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पार्टी के लिए हिंदू वोट बैंक जुटाने का काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म को समझने वाले जानते हैं कि जाति और वर्ण सनातन की विशेषता है, और इसकी विदाई की बात करने वाले हिंदू विरोधी हैं। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? बता दें कि बीते दिनों बाबा बागेश्वर ने जात पात की करो विदाई वाले नारे लगाए थे। पूरा नारा था जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। बहरहाल शंकराचार्य को यह नारा काफी खल रहा है। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है, हिंदू एकता के नाम पर यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस यात्रा को सर्वोच्च हिंदू धर्मगुरु में से एक शंकराचार्य का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। बाबा बागेश्वर को सरकारी एजेंट तक बताया जा रहा है। शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं वो काफी गौर करने लायक है। हिंदू एकता से परे बाबा बागेश्वर की जो मौजूदा यात्रा है वो किसी चुनावी रैली से कम नहीं है। सेलिब्रिटीज और धर्मगुरु भी ऐसे साथ आ रहे हैं जैसे कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग के लिए साथ आते हैं। बीजेपी के कई नेता भी उनकी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि बाबा बागेश्वर जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं और बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। करीब 1 साल पहले भी बाबा बागेश्वर के राजनीति में एंट्री के कयास लगाए जा रहे थे। उस वक्त वो एमपी में कांग्रेस और खास तौर पर कमलनाथ परिवार के करीबी माने जाते थे। हालांकि अब जो उनकी बोली है वो मानो परफेक्ट बीजेपी नेता जैसी है। हिंदू एकता यात्रा के साख पर क्या बाबा बागेश्वर राजनीति में एंट्री करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाबा बागेश्वर को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।